सूरत में गणेश पंडाल पर रात में पथराव, जमकर कुटाई, सुबह चला बुलडोजर। डीसीपी बोले अब इलाके में शांति। ये पाकिस्तान है जो गणेश उत्सव पर मनाही, ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ सूरत पुलिस यानी गुजरात में लगातार बुलडोजर का एक्शन बढ़ चुका है। बुलडोजर के जो मामले हैं वो सामने आने लगे हैं। सूरत में पत्थरबाजी होती है गणेश पंडाल पर, और उन पत्थरबाजों को ये लगता है कि ये पत्थर फेंकने के बाद वो बचकर निकल जाएंगे, लेकिन सूरत पुलिस ने पहले उनकी जमकर कुटाई की। मतलब उनके जो एक्शन थे उसका ताबड़तोड़ रिएक्शन सूरत पुलिस ने दिया है। उसके बाद नगर निगम अब पूरी छानबीन कर रहा है। जिन घरों की छतों पर खड़े होकर उन लोगों ने पत्थर फेंके थे वो किसके घर थे, वो कहीं अवैध निर्माण तो नहीं है। और धीरे धीरे करके जितना भी अवैध निर्माण है उन सबको बुलडोजर से नीचे गिराया जाए। बंदोबस्त दिया है। इसके अलावा आसपास की जहाँ एरिया के जहाँ पे गैरकानूनी तौर पे लोगों ने लारी या गल्ले लगा रखे थे उनको भी उठाया गया है, और इस तरह इलाके के ऊपर एक अलग से कार्यवाही भी की। कुछ दिनों पहले ही अगर आपने एक शब्द सुना हो, इस्लामोफोबिया, बड़े बड़े नेता इस शब्द का यूज कर रहे थे कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, लोगों में ये डर पैदा किया जा रहा है। तो फिर वही जो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे गणेश पंडाल के दौरान, ये नया कौन सा फोबिया इन लोगों के मन में उपज गया था जो लगातार इन्होंने पत्थरबाजी की? क्या इनके त्योहारों पर कभी भी गुजरात में ऐसा हुआ? क्या कभी भी आपने कोई ऐसी खबर सुनी कि ईद पर या बकरी ईद पर या ताजिया के दौरान कभी भी हिंदू समाज ने पत्थरबाजी की हो या हिंदू समाज इनके खिलाफ हिंसक हुआ हो? यानी पहले ये खुद हरकत करते हैं और उसके बाद जब एक्शन लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि इस्लाम के खिलाफ फोबिया फैलाया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। पहले आपको पूरा मामला बता दें। गुजरात के सूरत के सैदपुरा इलाके में गणेश उत्सव के दौरान रात में लगभग 12 बजे पंडाल पर पत्थरबाजी शुरू की जाती है, और इस पत्थरबाजी में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं बल्कि कुछ माइनर भी शामिल होते हैं जो कि पंडाल पर पत्थर फेंकते हैं। यानी ये लोग 18 साल से कम की उम्र के भी होते हैं। यानी जब इनके अपने त्योहार होते हैं तब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो जो इनके 18 साल से भी कम के बच्चे हैं उनकी सूझबूझ, इनकी सोच शायद पढ़ाई लिखाई में लगनी चाहिए, वो पत्थर में लग जाती है। और वो छोटे छोटे 18 साल से भी कम उम्र के बच्चे पंडालों पर, गणपति के पंडाल पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तो आपकी सूझबूझ पर एक नजर डाल दें कि अभी से इतनी नफरत जब इन लोगों के दिमाग में भरी जाएगी तो आगे ये देश की क्या हालत करेंगे। इस घटना के बाद पुलिस में भी आक्रोश हुआ और लोग आक्रोशित होकर सैदपुरा पुलिस चौकी का घेराव करते हैं। पुलिस मौके पर वहां पहुंचकर लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस के गोले भी फेंकती है। जो वीडियोस आपने देखे होंगे जो वायरल हुए हैं, आरोपी उसमें लंगड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं। यानी इलाज जो सूरत की पुलिस ने उन आरोपियों का किया है, जैसा उनका एक्शन था, उसके बाद कुल मिलाकर 27 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और ताबड़तोड़ एक्शन किया गया है। अब खबर ये आ रही है कि जितना भी अवैध निर्माण जहां पर खड़े होकर उन पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके थे वो सब कुछ तोड़ दिया गया है। नगर निगम पहले पूरी जानकारी ले रहा है, उसके बाद ये चीजें, ये जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। अभी भी वहाँ लगभग 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उस रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे। सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और भी बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजवात करने वालों का भी वहां पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ चूंकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ।